नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज़ का सोशल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आकिब खान। इस वक्त जो है हम डिस्ट्रिक्ट रजौरी के ब्लॉक मंजाकोट के एरिया में हैं। सुबह से आपने सोशल मीडिया के ऊपर जो है स्टोरीज देख ली होंगी। फार्मर एमएलए असलम खान साहब की भी स्टेटमेंट भी ली हमने। मुजफ्फर इकबाल जज साहब जो थे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं थाना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सोशल मीडिया के ऊपर जो है एक ऑडियो वायरल हो रही थी। ऑडियो वायरल करने के बाद लोग ये कह रहे थे कि मुजफ्फर इकबाल खान साहब के रिलेटेड जो है कुछ बातें वहाँ पे चल रही थी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट मजहर अली खान जी हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। काफ़ी कम जो है ये स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन वही स्टेटमेंट देते हैं जो देने के काबिल होती है। सर, सबसे पहले टाइम देने का शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आकिब भाई आपका। सर, जो हमारे थाना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं मुजफ्फर इकबाल खान जी, इनका रिलेटेड सर सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऑडियो वायरल की जा रही है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आकिब भाई देखें, ये जो पोजीशन की ये बौखलाहट सामने बिल्कुल दिख रही है। उनको दिख रहा है कि हार जो है वो हमारी खिड़की से अंदर घुस चुकी है। अब जो है यहाँ से बचना बहुत मुश्किल है। अब ये बिल्कुल बात यहाँ है कि एक ऐसा लीडर थाना मंडी कंस्टिट्यूंसी में आ गया है जो ज़ात पात को बिल्कुल ख़त्म करने पे है। मुजफ्फर साहब एक ऐसे लीडर हैं जो जब कोई साहिल उनके पास आता है तो वो बातौर साहिल आता है, ना कि वो गुज्जर होता है, ना वो पहाड़ी होता है, ना वो हिंदू होता है, ना वो मुसलमान होता है। आप उनके हर बयान में ये बात सुनेंगे, हर बयान जहाँ वो स्पीच करते हैं उनका यही है कि जब मैं जीतूंगा अभी तब भी अगर कोई साहिल मेरे पास आएगा वो बातौर मेरी पार्टी का वर्कर, मेरा वर्कर, या वो पहाड़ी, गुज्जर, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, वो नहीं आएगा। वो बातौर साहिल आ गया मेरे पास, मैं उसकी हर मतलब सुनवाई वैसे ही करूँगा जैसे मैं अपने भाई की करता हूँ। ये अब जो है ये बाकी अपोजिशन लीडरों की ये बौखलाहट है कि एक ऐसा लीडर पैदा हो गया जो हमारी दुकानें बंद करने वाला है। जो सियासी लीडर की दुकानें चलती इसी पे थी कि तकसीम करो, वोट लो, जीत के बैठ जाओ जम्मू में जाके। ये सामने बौखलाहट, आप ग्राउंड पे जाके देखें आप कि मुजफ्फर साहब के साथ कैसे जो नौजवान तबका जुड़ रहा है। उसकी वाहिद यही वजह है कि उन्होंने कभी ना ज़ात पात की भी बात की, ना कभी तकसीम की बात की। इस वजह अगर आप, मैं कहता हूँ एक होता है जुडिशल ट्रायल जो कोर्ट में होता है, एक मीडिया ट्रायल भी होता है जो आप लोग करते हैं। Right. आप इस ऑडियो की अगर मीडिया ट्रायल करेंगे, अगर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये अगर जो अलायंस के कैंडिडेट हैं उनका वर्कर ना मिले तो तब मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ उन्हीं का वर्कर है। उन्होंने ही ये ऑडियो जो है वो वायरल की है और इस पॉइंट पे की है कि मुजफ्फर साहब की वेव को किसी न किसी तरीके से रोका जाए। उनकी वेव इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जो फ्रस्ट्रेशन है वो आप किसी न किसी तरह से निकाल रहे हैं। लोग हैं नहीं साथ, अब निकालेंगे तो निकालें कैसे? अब उन्होंने एक सहारा लिया कि भाई किसी मीडिया वाले को वो ऑडियो भेज दी, उसने चढ़ा दी, तो अब वो उसका फ़ायदा उठा के चाके ताकि इनका वोट टूटे। लेकिन अल्लाह का फजल, अल्लाह का शुक्र है, हर तरफ से हमें फ़ोन आ रहे हैं कि ये ऑडियो जो है, इस ऑडियो का हमारे ऊपर कोई असर नहीं है, कुछ असर नहीं है, ये सारा फेक है। ये सब पब्लिक को पता है। ये जो ग्राउंड में आप दुकान यहाँ आप सर्वे करें मंजाकोट में जाके हर दुकानदार से पूछें, हर ज़ात का दुकानदार है यहाँ और हर ज़ात का बंदा अल्लाह के फजल करम से शाम को जय साहब के घर होता है, हमारे घर होता है ना। वो किसी मतलब इस नाम से नहीं आता कि भाई हमें कोई काम लेना। जब वो काम लेने आता है तो बातौर साहिल आता है, ना वो गुज्जर आता है, ना वो पहाड़ी आता है। ये जो है टोटल एक बौखलाहट है। अब हार उनको सामने दिख रही है कि एक ऐसा लीडर आ गया जो हमारी दुकानें बंद करने वाला है। तो अब उन्होंने एक अरबा अपनाया जो एक बिल्कुल मैं कहता हूँ साफ झूठ, सफ़ेद झूठ। आप इसका मीडिया ट्रायल करें, आप जाके करें मीडिया ट्रायल, आप कर सकते हैं, आपके पास आप कर सकते हैं मीडिया ट्रायल। आपको खुद ही पता चल जाएगा भाई ऑडियो कहाँ से आई, किसके पास गई, पहुँचाई किस मीडिया वाले के पास गई, आपको सारा खुद पता चल जाएगा। सर, ग्राउंड की रियलिटी क्या है? यूथ जो है मुजफ्फर इकबाल खान के साथ कितनी सारी यूथ जो है सपोर्ट कर रही है? आप अगर आके भाई, मैं आपको ये दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि जो थाना मंडी कंस्टिट्यूंसी का जितना भी यूथ है वो चौक दर चौक जो है मुजफ्फर साहब के साथ जुड़ रहा है। उसकी वजह यही है कि उन्होंने बातौर जब उन्होंने सियासत ज्वाइन की 2019 में उन्होंने जो अपनी जॉब छोड़ी, उसके बाद वो ग्राउंड के साथ जुड़े रहे, यूथ के साथ जुड़े रहे। हर मुश्किल वक्त में जो अपनी कंस्टिट्यूंसी के लोगों के साथ उन्होंने साथ दिया। इस वजह से आज जो है वो एक दिन से दूसरी डबल होता है यूथ उनके साथ। घर से निकलते हैं वो एक गाड़ी लेके निकलते हैं, वो बोलते भी हैं जब बाज़ार में जाम लग जाता है अब नौजवान तबका जो है अपनी गाड़ियाँ लेके अपने खर्चे पे साथ चल रहा है। इसी वजह से चल रहा है कि एक ऐसा लीडर जो हमें जो है एक रास्ता खोल रहा है हमारे लिए, आगे हमारी सियासत को एक नई रुख मिल रही है। जो रजौरी कंस्टिट्यूंसी के इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले वक्त में जो थाना मंडी कंस्टिट्यूंसी की सियासत है ये इंशाल्लाह एक नया रुख लेगी। ये मैं आपको इस दफ्तर से, उनके ऑफिस से ये दावे के साथ कह रहा हूँ
कि आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह जो थाना मंडी कंस्टिट्यूंसी की सियासत है उसमें एक नई रूह आएगी। नई इस वजह से आएगी कि उसमें कोई ज़ात पात नहीं होगा, कोई तकसीम वाली बात नहीं होगी। मुजफ्फर साहब ने हर स्टेज से ये बात बेबाक कही है कि मैं जो है उस पार्टी के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ जो तकसीम की बात करे, जो हिंदू को मुसलमान के साथ लड़ाए, मुसलमानों में फ़िरका परस्ती पैदा करे। अब जो है ये जो नई हरबे दिखा रहे हैं, इसलिए जो है ग्राउंड में जो आज का नौजवान पढ़ा लिखा नौजवान है उसको सारी बात जो है वो, अब ये देखो सोशल मीडिया का वक्त है, हर बंदा जो है वो कुछ ना कुछ पढ़ता है। अब उस पढ़ने से उसका दिमाग खुलता है। जब दिमाग नौजवानों का खुला है आज उसी वजह से एक सोच है, जो मुजफ्फर साहब की एक सोच है, ये सारा जो नौजवान जुड़ रहा है ये उस सोच के पीछे जुड़ रहा है। ये ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई उसमें कोई दखल है, ना किसी और किसी और चीज़ का दखल है। ये सिर्फ मुजफ्फर साहब की सोच है जिसके पीछे ये नौजवान तबका चल रहा है। ये आप अगर आज ही यहाँ सर्वे करेंगे पूरी मंजाकोट बाज़ार में तो हर बंदा ये कहेगा कि हम मुजफ्फर साहब की सोच के साथ हैं। जो उनकी पॉलिसीज़ हैं हम उनकी सोच के साथ हैं, उनकी ज़ात के साथ हैं, क्योंकि वो किसी ज़ात नस्ल के साथ कोई जो है इम्तियाज़ नहीं करते। वो साहिल को बातौर साहिल देखते हैं और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में भी वो जीत के आएंगे तो वो उसी तरह से खिदमत करेंगे जिस तरह उन्होंने अपनी नौकरी के टाइम किया और सियासत ज्वाइन करने के बाद भी किया। उन्होंने बतौर वकील भी जो है लोगों की बेबाक खिदमत की और इंशाअल्लाह उनका मकसद यही है कि मैंने लोगों की खिदमत करनी है। मैंने एमएलए नहीं बनना, मेरा एमएलए बनने का मकसद ये नहीं है कि मैं अपनी कुर्सी पे बैठूंगा जाके। उनका मकसद यही है कि मैं कैसे अपने लोगों की खिदमत करूं, कि जो बेसहारा लोग हैं इनका कोई ना कोई आवाज़ बन पाए। यही पॉलिसी उनकी, इसी वजह से नौजवान जो है जोग जुड़ रहा है। इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि मुजफ्फर साहब जीत के थाना मंडी कंस्टिट्यूंसी की सियासत को एक नई रूह फूकेंगे, एक इंशाअल्लाह एक नया रास्ता देंगे, नौजवान नस्ल को एक नया रास्ता दिखाएंगे और एक जज्बा जो है नौजवानों का इसको जो है पाए तक मिल पहुँचाएंगे। हमारे साथ थे एडवोकेट साहब। इनका साफ यही कहना है कि एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब जो थाना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, ये किसी को इस तरीके से जज नहीं करते कि ये गुज्जर है, ये पहाड़ी है, ये हिंदू है, मुस्लिम है, वो सबको बराबर देखते हैं। और आप लोगों से ही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज़ जो है आप लोग बिल्कुल भी ना करें। किसी की रिकॉर्डिंग उठा करके जो है आप लोग दो बंदे बात कर रहे हैं, बीच में आप तीसरे बंदे को बीच में इन्वॉल्व कर रहे हैं, जैसे मुजफ्फर इकबाल खान को किया। इस तरीके की आपको एक्टिविटीज़ करने के लिए ना तो SC यानी कि सुप्रीम कोर्ट इजाज़त देता है, ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है आप लोगों को इजाज़त देती है। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस तरीके के वायलेशन करने से आप लोग परहेज़ करें। अगर आप लोग जो है इस चीज़ को नहीं छोड़ते हैं, आप लोगों के खिलाफ जो है लीगल एक्शन